आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, द क्वेश्चन इज 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं ए बी सी जो स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखे हुए हैं और लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं जो जस्ट टाइट हैं। ओके, ये जस्ट टाइट ए बी लेंथ और ये बी सी लेंथ। ओके, और यहाँ एंगल ए बी सी जो है वो 135 डिग्री एंगल का बना रहा है। इम्पल्स जे जो है इम्पार्ट किया जाता है पार्टिकल सी पे इन द डायरेक्शन ऑफ बी सी, मतलब इस डायरेक्शन में एक इम्पल्स सी पे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें दे रखा है कि प्रत्येक पार्टिकल का मास जो है वो m है, तो प्रत्येक पार्टिकल का मास स्मॉल m के बराबर दे रखा है। हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को। इसमें हमसे पूछा क्या क्या है, तो इसमें हमसे पूछा गया है कि स्पीड बताना है हमें किस चीज़ का, तो ए का जस्ट आफ्टर द इम्पल्स इम्पार्टेड, जस्ट आफ्टर मतलब कि अभी ये अरेंजमेंट कुछ ऐसे ही करीबन रहेगा। ओके, कोई ज़्यादा चेंजेस, बिल्कुल चेंजेस नहीं होगा, हमें ये कंसीडर करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ओके, तो हमें स्पीड ए बी और सी की बतानी है, तो इसके लिए हम क्या करें कि सबकी वेलोसिटी हम मानते चलते हैं। ओके, ए की मान लेते हैं कि इधर v1 वेलोसिटी आई होगी। ओके, क्योंकि ये जस्ट इसी अरेंजमेंट में रहना है, तो बी की अगर मैं वेलोसिटी कुछ भी इधर मैं मानूंगा उसके पहले मैं ये डायरेक्शन की वेलोसिटी इस बी की मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि v1 ही होगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये अरेंजमेंट कुछ अभी भी ऐसे ही रहना है, जस्ट हमें इम्पल्स के बाद कंडीशन की बात कर रहे हैं। ओके, और इधर मैं मान लेता हूँ कि v2 वेलोसिटी ऊपर की तरफ आई होगी। ओके, अच्छा, ये BC जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, क्योंकि ये 135 डिग्री एंगल बना रहा है ABC, तो ये एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, लिनियर पेयर से। अच्छा, हमें ये दोनों की वेलोसिटी पता है, तो वेलोसिटी v भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर से का रूट कर लेंगे तो यहाँ से रिजल्टेंट आ जाएगा। ओके, अच्छा, सी के जे इम्पल्स लगने के कारण अगर मैं v3 लिखूँ तो इसका अगर मैं रिजल्टेंट लिखना चाहूँ तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँगा, तो वेक्टर फॉर्म में। ओके, तो क्या होगा, v1 प्लस v2 अपॉन में √2 के बराबर होगा। ओके, तो हमारे पास v3 हमने माना जिसकी वैल्यू v1 v2 के टर्म में हमने पहले लिख ली है, और b की वैल्यू हमने v1 v2 के टर्म में निकाली है और a को v1 के टर्म में। ओके, तो यहाँ से हम तीनों की वेलोसिटी हमने मान लिया है। अब देखो, जे इम्पल्स इस पे अप्लाई हो रहा है और इस पे इम्पल्स बी पे माने तो J2 मान लेते हैं, इम्पल्स J2 इस दोनों पे अप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि इस पे जो इम्पल्स होगा वही इस पे भी लग रहा होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे भी इम्पल्स जो है वो J2 लग रहा है। ओके, सॉरी J2 मतलब ये इम्पल्स जो J2 है उसका हम लोग दो कंपोनेंट करते हैं। एक कंपोनेंट क्या, J2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं और उसके कारण से देखते हैं कि क्या मोमेंटम में चेंज होगा। ओके, इम्पल्स इक्वेशन से क्या होता है, इम्पल्स इक्वेशन क्या होता है, तो ये होता है कि हमारे जो मोमेंटम हमारे जो ये इम्पल्स लगाया है उसके कारण से जो भी मोमेंटम में चेंज आता है वो इस इम्पल्स के कारण होता है, और ये इक्वेशन हम लोग लिखते हैं इम्पल्स इक्वेशन। ओके, J इक्वल्स टू डेल्टा P। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक बार हॉरिजॉन्टल के लिए लिख रहे हैं और एक बार वर्टिकल के लिए लिखते हैं। ओके, तो देखो हॉरिजॉन्टल के लिए बात करें तो J2 cos 45 को क्या लिख सकता हूँ, J2 cos 45, हमने इम्पल्स J2 माना इस पे, तो J2 cos 45 को लिखना चाहूँ तो वो लिख सकता हूँ J2 √2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, इक्वल्स टू, इसमें मोमेंटम में चेंज हॉरिजॉन्टली किस में आया, एक बी में आया, एक ए में आया है, और दोनों में सेम वेलोसिटी में चेंज आई है और मास दोनों का सेम है, तो 2 टाइम्स mv1 का मोमेंटम चेंज आया होगा, क्योंकि इनिशियली तो कोई वेलोसिटी थी नहीं, तो मोमेंटम 0 था ही, तो फाइनली इतना पे चेंज आया। अच्छा, हम लोग अगर वाई डायरेक्शन में बात करें तो उसमें अगर इम्पल्स की बात करें तो J2 का साइन 45, जो कि वो भी साइन 45 होने के कारण J2 अपॉन में √2 ही हो जाएगा। और इसमें किधर मोमेंटम चेंज आया, केवल इसमें चेंज आया होगा बी वाले पार्टिकल में, तो इसका मास m है और वेलोसिटी y डायरेक्शन में v2 है। ओके, तो J2 √2 इक्वल्स टू mv2। तो यहाँ दोनों इक्वेशन देख रहे हैं कि हम J2 √2 जो है वो दोनों एक दूसरे से इक्वल हैं, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, और इक्वेट करने से हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा कि v2 जो है वो v1 के 2 टाइम्स के बराबर है।
ओके, ये हमारे पास रिलेशन इनको इक्वेट करने से आ जा रही है। क्लियर है? तो हमारे पास V1 V2 के बीच में रिलेशन, V3 के बीच में रिलेशन आ चुका है। ओके, अब हम चाहते हैं कि किसी एक को निकाल लें ताकि हमारे पास फाइनली आंसर मिल सके तीनों का, V1 V2 V3 की वैल्यू निकाल पाएँ। तो उसके लिए देखो ऐसा है कि हम क्या करें कि हम लोग इस इम्पल्स की बात करते हैं, जे इम्पल्स को, मतलब सी पे हम अब इक्वेशन लिखते हैं, इम्पल्स इक्वेशन। तो क्या होगा, तो देखो जे माइनस J2 जो है वो सी पे इम्पल्स लगा है, क्योंकि हमने जे इम्पल्स टोटल को हम इस J2 इधर भेज दिया था। तो अब सी पर अगर बात करते हैं तो जे माइनस J2 लिखेंगे। ओके, तो ये इम्पल्स है, इसके कारण मोमेंटम में इसमें चेंज कितना आ रहा है, एम V3 के बराबर। ओके, तो V3 की वैल्यू V1 प्लस V2 अपॉन में √2 है, तो m इंटू V1 प्लस V2 ओके अपॉन में √2 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास आ चुका है। J2 की वैल्यू यहाँ पे हम देख सकते हैं कि J2 की वैल्यू ये है 2√2 mV1 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि ये V1 के टर्म में निकाल लें। एक बार V1 निकल जाएगा तो V2 निकल जाएगा, और यहाँ V2 को भी हम लोग रख सकते हैं क्या, 2 टाइम्स V1 के बराबर। ओके, तो ये थोड़ा सा चेंजेस इसमें कर लेते हैं। तो ये चेंजेस करेंगे तो क्या आएगा, तो J माइनस J2 यानी कि 2√2 mV1 ओके इक्वल्स टू m, और ये V1 प्लस V2 की वैल्यू 2V1 यानी कि 3V1 अपॉन में √2 के बराबर आ गया। ओके, तो ये इसको इधर सेंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, J की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7m, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, mV1 अपॉन में √2 के बराबर आ जाता है। तो यहाँ से देख सकते हो कि V1 हमने निकाल चुके हैं कि V1 कितना आ जा रहा है, यहाँ से V1 जो है वो आ जा रहा है कितना, तो ये आ जा रहा है √2 J अपॉन में 7m के बराबर। तो हमने V1 की वैल्यू निकाल ली, और यही V1 जो है वो किसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ A के बराबर है। ओके, तो इसको मैं वेलोसिटी ऑफ A लिख सकता हूँ। तो ऑप्शन चेक कर सकते हो कि एक ऑप्शन तो हमें पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, क्योंकि हमारा वेलोसिटी ए का √2 J/7m आ रहा है। अच्छा, V2 वेलोसिटी अब निकाल सकते हैं। V1 हमें पता है, तो ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 2√2 ओके 2√2 J अपॉन में 7m के बराबर आएगा। ओके, तो हमें V1 पता है, V2 पता है, V1 पता है, V2 पता है, तो हम क्या वेलोसिटी ऑफ B नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि VB जो होगा वो किसके बराबर होगा, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर का रूट हो जाएगा, रिजल्टेंट VB। ओके, तो देखो यहाँ से V1 की वैल्यू ये रख लेते हैं और V2 की वैल्यू ये रख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है √10 J अपॉन में 7m के बराबर। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ B भी हमारा यहाँ ऑप्शन से मैच करता है, तो B ऑप्शन भी करेक्ट है। ओके, अब देखो ऑप्शन सी के लिए देखते हैं। तो ऑप्शन सी में हमें वेलोसिटी ऑफ C निकालना है, तो C की वेलोसिटी जो हमने निकाल रखी थी कितना, V1 प्लस V2 अपॉन में √2 के बराबर। ओके, तो ये जो है इसमें वैल्यू रखने के बाद ये आ जाता है 3J/7m के बराबर। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ C इज 3J/7m, और ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन सी स्पीड ऑफ C जस्ट आफ्टर द इम्पल्स इम्पार्टेड इज 3J/7m, जो कि इससे मैच करता है, तो ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट है। ओके, क्योंकि ऑप्शन ए हमारा सही है। ओके, ऑप्शन ए हमारा सही है, तो ऑप्शन डी तो इनकरेक्ट होगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो देयरफॉर ऑप्शन जो कि हमारे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन कौन से हैं, A B C। ओके, आंसर इज A B C। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।